रेगिस्तान में समंदर, सऊदी अरब का हैरत अंगेज पानी का निजाम। जरा सोचें, एक मुल्क जहां हर तरफ रेत ही रेत हो, बारिश का नामो निशान ना हो, गर्मी 50 डिग्री को छूती हो और वहां के लोग न सिर्फ जिंदा हों बल्कि पानी की कोई कमी ना हो। ये कोई ख्वाब नहीं, ये सऊदी अरब की हकीकत है। सऊदी अरब की 95% से ज्यादा जमीन रेगिस्तान है। सालाना बारिश का औसत सिर्फ 100 मिलीमीटर से भी कम है और मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बाकायदगी से 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। कुदरत ने इस मुल्क को 40 खरब लीटर से जायद तेल दिया, लेकिन पीने का पानी वो खुद बनाना पड़ता है। और सऊदी अरब ने यह काम ऐसे अंदाज में किया जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। यहाँ 37 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और इनमें से बेशतर साहिली इलाकों में आबाद हैं, जबकि अंदरूनी रेगिस्तान तकरीबन वीरान पड़ा है। लेकिन पानी की ज़रूरत हर जगह है, हर घर में है, हर खेत में है। जवाब है समंदर से बहर अहमर और खलीज फारस का खारा पानी हर रोज़ अरबों लीटर की मिकदार में खींचा जाता है, फिर उसे मीठा बनाया जाता है और हज़ारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है। ये वो पोशीदा दरिया है जो रेगिस्तान के नीचे बहता है, फौलाद से बना इंसानी हाथों का तराशा हुआ और पूरी कौम की प्यास बुझाने वाला। अब रुकें और सोचें, समंदर का पानी 3.5% नमक रखता है। उसे पीने के काबिल बनाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन सऊदी अरब ने जो टेक्नोलॉजी अपनाई है वो वाकई इंसानी जहानत का शाहकार है और आज हम इसी पर बात करेंगे। ये पाइप आम नहीं होते, इन्हें इसी किस्म के पाइप स्ट्रेंथ कार्बन स्टील से बनाया जाता है जो तेल और गैस की सनत में इस्तेमाल होता है। हर पाइप का कतर तकरीबन 1.8 मीटर होता है और दीवारें 25 मिलीमीटर की होती हैं। ये रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी, जमीन के अंदर का दबाव और मुसलसल पंपिंग का बोझ बरसों तक बगैर टूटे सहते हैं। हर पाइप सेक्शन तकरीबन 1200 मीटर लंबा होता है और इन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए हाई प्रेशर वेल्डिंग की जाती है। 1 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का औसत खर्च तकरीबन $30 लाख है और ये सिर्फ पाइपों की कीमत है। पंपिंग स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट इसके अलावा हैं। और सोचें कि जब रेगिस्तान के दरमियान पहाड़ी इलाका आ जाए तो वहां धमाका खेज मवाद से चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाया जाता है। यानी ये पाइपलाइन हर रुकावट को पार करती है, चाहे सामने पहाड़ हो या रेत के तूफान। लेकिन ये रकम क्यों लगाई जाती है? इसलिए कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का दारोमदार इसी निज़ाम पर है और सऊदी अरब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब आते हैं उस अमल की तरफ जो असल में जादू लगता है। समंदर से पानी खींचने का काम कई सौ मीटर दूर से शुरू होता है ताकि पानी ज्यादा साफ हो और साहिल के करीब की गंदगी से बचा जा सके। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं जो जेलीफिश, केकड़े और छोटी मछलियों को अंदर आने से रोकती हैं और 4.5 मिलीमीटर से बड़ी कोई चीज सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकती। एक 63 सेंटीमीटर कतर का पाइप रोजाना 1.5 करोड़ लीटर पानी खींच सकता है, यानी हर मिनट में 10,000 लीटर। ये सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाती है ना। और ये सिर्फ एक पाइप की बात है, पूरे प्लांट में ऐसे दर्जनों पाइप काम कर रहे होते हैं। पानी अंदर आने के बाद रेत की तहों से गुजारा जाता है जहां मौलिक जर्रात नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद 2 केमिकल शामिल किए जाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो जरासीम मारता है और फेरिक क्लोराइड जो छोटे छोटे जर्रात को आपस में जोड़कर बड़ा कर देता है ताकि वो नीचे बैठ जाएं। इसके बाद कार्ट्रिज फिल्ट्रेशन का मरहला आता है जहां 1 से 5 माइक्रोन तक के जर्रात भी निकाल ली जाते हैं। याद रहे कि इन माइक्रोन यानी इंसानी बाल की मोटाई का 10वां हिस्सा इतनी बारीकी से सफाई होती है, तब जाकर पानी अगले मरहले के लिए तैयार होता है। अब आती है असल और सबसे अहम बात, रिवर्स ऑस्मोस। नमक पानी के मॉलिक्यूल से बरकी कशिश के जरिए चिपका होता है और उन्हें अलग करना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए पानी पर 60 बार का दबाव डाला जाता है, यानी फजाई दबाव से 60 गुना ज्यादा। इस जबरदस्त दबाव से पानी के मॉलिक्यूल एक इंतहाई बारीक झिल्ली से गुजर जाते हैं, लेकिन नमक पीछे रह जाता है। पहले मरहले के बाद पानी तकरीबन नमक से पाक हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे मरहले में बारीक झिल्लियों से गुजारकर बचे कुछ आयन भी निकाल दिए जाते हैं और नतीजे में ऐसा पानी मिलता है जो लेबोरेटरी के पानी जैसा खालिस होता है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात है जो शायद आपको मालूम ना हो, इतना खालिस पानी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। जब पानी से सब कुछ निकाल लिया जाए तो उसमें ज़रूरी मादनियात भी नहीं रहती, इसलिए आखिरी मरहले में कैल्शियम और मैग्नीशियम वापस शामिल किए जाते हैं। पीएच को मुतवाजिन किया जाता है और अल्कलैनिटी बढ़ाई जाती है ताकि पानी न सिर्फ महफूज हो बल्कि जायके में भी कुदरती लगे।
तब जाकर ये पानी उन हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों में दाखिल होता है जो से रेगिस्तान के सीने को चीरते हुए घरों, खेतों और सनतों तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये सब मुफ्त नहीं आता। 1 क्यूबिक मीटर पानी बनाने की लागत तकरीबन $5 है, जबकि अमेरिका में यही पानी चंद सेंट में मिल जाता है। सऊदी अरब अपने तेल की दौलत से अपने लोगों को पानी खरीद कर देता है और ये उस कौम की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। रेगिस्तान में जीना एक चैलेंज है, लेकिन जब साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत मिल जाए तो रेत भी दरिया बन जाती है, और सऊदी अरब ने यही साबित करके दिखाया है।